इस मौके को मुझे चूकना नहीं है। तो ये सत्संग आपको प्रभु कृपा हुई, मनुष्य तन मिल गया। दूसरी कृपा हुई कि आपको प्रभु का संदेश समझ में आ गया कि मुझे सत्संग जरूर जाना है। और तीसरी कृपा कौन सी होती है? जब हम सत्संग में बैठते हैं तो तीसरी कृपा होती है गुरु कृपा। आप सत्संग में आ गए हो, बैठ गए हो, लेकिन गुरु की कृपा होगी तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। और गुरु की कृपा नहीं है तो आप ज्ञान के बीचों बीच में बैठे रहोगे तो भी आपको ज्ञान लगने वाला नहीं है। जिस पर एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है, ये कृपा के ऊपर जो बात चल रही है कि गुरु कृपा। कई लोग कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं ना, हमें ज्ञान आ गया, हमने इतना सत्संग सुना है, हमने इतने शास्त्र पढ़े हैं, हम तो ज्ञानी बन गए, हम तो धर्म में बहुत आगे हैं। पढ़ा हुआ ज्ञान समय पे काम नहीं आता, सुना हुआ ज्ञान समय पे काम नहीं आता, लेकिन समय पे ज्ञान तभी आता है जब तुमने गुरु से कृपा प्राप्त की होगी। आपने सुना होगा ना, कर्ण ने जब शिक्षा लेना चाहा, ज्ञान लेना चाहा, तो कर्ण को कोई शिक्षा देने वाला नहीं था, क्योंकि कर्ण को शूद्र पुत्र बोला जाता था, सूत पुत्र, है ना। सूत पुत्रों को कोई ज्ञान नहीं देता था। ये जो ज्ञान होता है ना, ये भक्ति होती है, ये पहले जमाने में उच्च कोट के जो उच्च घरानों में जन्म लेते थे राजा महाराजाओं को, उन्हीं को ज्ञान प्राप्त होता था। तो कर्ण को कोई गुरु स्वीकार नहीं कर रहा था, तो तभी तो कर्ण ने छल किया था, अपना सरनेम छिपा लिया था और झूठ बोल दिया था कि मैं ब्राह्मण का पुत्र हूं। जब उन्होंने ब्राह्मण का पुत्र बोला तब जाके उन्होंने ज्ञान दिया था, है ना। गुरु ने जब स्वीकार किया था। तो आज भाग्यशाली हो कि आपको कोई भगवान ने नीचे घर में, मतलब आजकल तो कोई जात पात का कोई फर्क ही नहीं है, हर को भजे सो हर को होए, लेकिन हर को भजे कौन? जो प्रेम से भरा हो वही हर को भज सकता है। तो ये सब जो भी सत्संग की कृपा है, तो गुरु की कृपा। दृष्टांत ये था कि एक बार क्या था कि शिष्य और गुरु जी एक कुटिया में रहते थे। तो गुरु ने रोज मेहनत की कई शिष्यों को ज्ञान सुनाते थे, बहुत अच्छा सत्संग चलता था, शिष्य सुनते रहते थे। एक दिन गुरुजी ने प्रश्न किया कि तुम सबको ज्ञान लग गया है क्या? तो सब संशय में पड़ गए, बोले गुरुजी हम कैसे बता सकते हैं कि हमें ज्ञान लग गया है। तो एक शिष्य बोला कि गुरुजी मैं ज्ञान में पक्का हूं, मुझे ज्ञान लग गया है, मुझे ज्ञान हो गया है। गुरुजी ने बोला तुम्हें ज्ञान हो गया है? बोले हाँ हो गया है। तो गुरु ने बोला कि ठीक है, तुमको ये पक्का है, तुमको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो परीक्षा लेनी चाहिए। बोले जब परीक्षा लेने की गुरु बोले देने को तैयार हो, तो थोड़ा परेशान हो गया। हम क्या सोचते हैं ज्ञान सुनना ही सत्संग है। कई लोग सत्संग में जाते हैं पर जीवन नहीं चेंज कर पाते। गुरु का मतलब था कि जो तुमने सुना है उस पे आप चल सकते हो, उस पे आप जीवन प्रैक्टिकल कर सकते हो। अभी कई लोग होते हैं ज्ञान सुन के बोलना सीख जाते हैं, अभी बहुत अच्छा एक दूसरे को एडवाइस कर देंगे, बहुत अच्छा किसी को शांति भी दे देंगे, लेकिन जब खुद पर आके पड़ती है ना, तो सारा सब कुछ चौपट हो जाता है, कुछ नहीं लगा पाते, तो ऐसा ज्ञान फेल हो जाता है। तो यही गुरु ने कहा कि तुम परीक्षा देने को तैयार हो? बोले गुरुजी परीक्षा, परीक्षा कैसे दूंगा मैं? आपने कहा ज्ञान लग गया, वो मैंने जवाब दे दिया। मतलब देखिए कितना अंतर होता है गुरु की समझ और शिष्य की समझ में। और शिष्य थे वो समझदार थे, उन्होंने कहा कि मैं प्रूव नहीं, ये तो गुरु हमें साबित करेगा कि तुमने ज्ञान लिया है या नहीं लिया, ये हम नहीं बोल सकते कि हमें ज्ञान लग गया है। तो सारे शिष्य बैठे रहे, लेकिन एक शिष्य बोला कि मुझे ज्ञान लग गया है, और जब प्रैक्टिकल की बात आई तो वो फेल हो गया। तो इसका सिद्धांत यही बताया कि ऐसे ही हम जीवन में बहुत बड़े
समझदार बनते हैं, लेकिन जब समय परिस्थिति आती है तो कई बार हम फेल नहीं होने चाहिए। सत्संग किसे कहते हैं कि किसी भी हालत में हमें रोना नहीं है। ये जीवन हमें हंसने के लिए मिला है। हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो और सबको खुशियां बांटते रहो। बांटना ही जिंदगी है, संग्रह करना जिंदगी नहीं है। जो संग्रह करते हैं उनको ग्रह परेशान करते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा ना, कई लोग नगों की अंगूठियां पहनते हैं, कोई कुछ ताबीज पहनता है कोई, तो कहते हैं इस पे फलाना शनि ग्रह भारी है, इस पे शुक्र ग्रह भारी है, इस पे ये ग्रह भारी है। हमारे भगवान बोलते हैं गुरुजी कि संग्रह जो सबसे बड़ा ग्रह है यही तुमको तंग करता है। आपके पास कुछ भी है, आप संग्रह मत करिए, आप बांटिए, आप लोगों को दीजिए। आप मनुष्य जन्म में आए हैं, आपको देना है, आपको लेना नहीं है। देने वाला हमेशा खुश रहता है, लेने वाला हमेशा दुखी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसके अंदर की संग्रह प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, और मिले और मिले। और सबसे बड़ी बात ये होती है, जो संग्रह करता है ना वो शिकायत बहुत करता है, हर जगह जाएगा शिकायत करेगा। और जो शिकायत करता है ना वो कैसा होता है, वो शोक में जरूर डूबा रहता है। वो हंस नहीं सकता, वो हंस नहीं सकता, वो खिलखिला नहीं सकता, वो मुस्कुरा नहीं सकता, क्योंकि उसके मन में कौन सा ग्रह लगा हुआ है? संग्रह। तो इस ग्रह को 2026 में खत्म कर देना। अपना अपना संग्रह प्रवृत्ति, किसी को कपड़े संग्रह करना अच्छा लगता है, किसी को बर्तन इकट्ठा करना अच्छा लगता है, किसी को सोना चांदी इकट्ठा करना अच्छा लगता है। हेलो, ये संग्रह कई प्रकार के होते हैं। कई को शरीर को संग्रह, शरीर को संवारते रहते हैं, कहीं दाग नहीं हो जाए, कहीं कुछ झुर्री ना आ जाए, बड़ा संभालते हो, बड़ा खर्च करते हो पार्लर पे जाके, कहते हो ऐसे चमका देना ना सबसे ज्यादा पार्टी में दमकू मैं। हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, फिर भी बुढ़ापा क्यों आता है? जरा सोच के तो देखो। जो बूढ़े हो गए उन्होंने भी बहुत प्रयास किया रोकने का कि नहीं जाए नहीं जाए नहीं जाए इस पड़ाव पर, लेकिन रोक पाए क्या? आंटी रोक पाए क्या? कोई रोक पाता है? तो आज जवान भी यही प्रयास करते रहते हैं। तो आज सोने का संग्रह, पदार्थों का संग्रह, कई लोगों को घरों में बड़ी सुंदर सुंदर चीजें कलेक्ट करने का संग्रह होता है। कहीं जाएंगे बहुत सारी चीजें भर लाएंगे, फिर सब कमरे में सजा देंगे, और फिर इसमें से एक भी टूट गई, बाप रे बाप, दिल में दरार पड़ गई। फिर तो रोटी भी अच्छी नहीं लगेगी, पार्टी भी अच्छी नहीं लगेगी। मैं इतनी मेहनत से लेके आई थी, मुझसे पूछो मैंने कितना संवारा था। बोन चाइना का कप टूट जाए ना, कप टूट तो जाए, अरे बाप रे बाप, वो सेट खराब नहीं हो गया, तू अपसेट हो गया। सेट के चक्कर में अपसेट होते रहते हो। कान की ईयर रिंग खो गई, अपसेट हो गए, क्योंकि सेट बिगड़ गया ना। साड़ी का ब्लाउज कहीं गुम हो गया, अपसेट हो गए, सेट बिगड़ गया साड़ी का। ये संग्रह प्रवृत्ति आपको क्या करती है? परेशान करती है, दुखी करती है। बाल सफेद हो रहे हैं, आंखें ढीली पड़ रही हैं, झुर्री पड़ने लगी है, काल बुलावा संदेशा आ रहा है, पर पार्लर वाले फेल नहीं होने देते आपको। निकलते जाते कैसे हो, लौटते बड़े भैया बड़े अलग अलग ही होके लौटते हो। आपके घर के मेंबर भी आपको पहचानने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप वही हो क्या? बताओ, कभी कभी ऐसा होता है। बहुत चीजों को संग्रह करने की प्रवृत्ति है। आज से ये सोचना 2026 में फ्री होके जियो। कल अगर सूरज निकलेगा तो कल मुझे परमात्मा देगा, भर भर के देगा, क्योंकि जो पेट में खिला सकता है वो बाहर भी नहीं खिलाएगा क्या? पेट में मां खिलाने गई थी क्या? पिता ने खिलाया? अपने आप परमात्मा ने व्यवस्था कर दी। कैसे नली के द्वारा बच्चे का पोषण जाता रहा, मां ने कुछ भी खाया वो बच्चे के अंदर गया, गया नहीं गया? तो सोचो, आपका सूरज निकलेगा और आप भूखे रहोगे?
धन्य वो जानवर, धन्य वो जीव जंतु, धन्य वो कीट पतंगे जो कल की चिंता नहीं करते। एक मनुष्य एक ऐसा है जो कल 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 की चिंता में हमेशा लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, रिश्ते बिगाड़ते रहते हैं जी हम। कल को मेरा बेटा बड़ा हो गया ना, फिर कल को मेरी बेटी बड़ी हो गई ना, कैसे मैं छोड़ दूं, कैसे मैं छोड़ दूं। सब अपना प्रारब्ध लेके आए हैं, सब अपनी मुट्ठी बांध के आए हैं। बोले मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। तो जो मुट्ठी पैक करके आए थे उसमें बहुत कुछ भर के लाए थे, लेकिन अफसोस कि हम दुखी हो रहे हैं। जब तक श्वास रहेगी ना आखिरी तक, तब तक आपकी मुट्ठी भरी रहेगी। ध्यान रखना, चिंता नहीं रखना कि कल को मुझे बेटा खिलाएगा, पति खिलाएगा। किसी की गारंटी नहीं है कौन खिलाएगा आप लोगों को। आखिरी श्वास कहाँ जाएगी, यही भगवान अभी बता रहे ना कि सिकंदर ने कितनी बड़ी तैयारी की। चांदी का बिछौना होगा, सोने की चादर होगी और नौकर चाकर लगे होंगे, सब कुछ हुआ, लेकिन हुआ कैसे, जो समझ से परे था। कहा प्यासा मरा, लेकिन नौकर चाकर थे साथ में, लेकिन कैसी जगह मौत जब आती है, मनुष्य कहां फंस जाए, कैसे मौत तुम्हें कहां कौन से किनारे पे ले जाए, ये तुम्हें पता नहीं है। इसीलिए कल की चिंता में आज को बर्बाद नहीं करो। इसीलिए हमारे भगवान कहते हैं गुरुजी कि टुडे इज द बेस्ट डे, टुडे इज द बेस्ट डे, टुडे इज द बेस्ट डे। आज का दिन सबसे बढ़िया दिन है। आज का आनंद लो, आज का आनंद लो। आज मेरे पास कुछ कम है तो मुझे शिकायत नहीं करनी है। आज मुझे मनचाहा नहीं मिला तो मुझे शिकायत नहीं करनी है। आज मेरे से कोई लूट गया तो मुझे किसी से शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को हर चीज का दाता बनाया है। हर चीज के दाता हो तुम कंजूस बने हो तो अपने कारण बने हो। आज तुम दातार बनोगे, वो भी तुम अपने कारण ही बनोगे। आज अपना लोभ हटा दो, तुम दातार बन गए। मनुष्य क्यों नहीं दे पाता, क्योंकि लोभ सताता रहता है। साड़ियों पे साड़ियां लगी होंगी फिर भी आज का फैशन नहीं है। आज का फैशन चाहिए, आज का आज का आज का आज का। देखो तुम्हारे कारण कितने बुटीक वाले करोड़पति बन गए, तुम्हारे कारण ब्यूटी पार्लर वाले कितने अमीर बनते जा रहे हैं, तुम्हारे पति गरीब बनते जा रहे हो, पार्लर वाले अमीर बनते जा रहे हैं। देखो तुम्हारे कारण ही है ना। कितने महंगे महंगे क्रीमें आप लगाते हो, कितने महंगे महंगे परफ्यूम आप लगाते हो, और फिर भी दूसरे दिन दुर्गंध तो आनी ही आनी है। दूसरे दिन परफ्यूम काम करता है क्या? जितना ज्यादा आप खुशबू का परफ्यूम लगाते हो, उतनी बुरी दुर्गंध आपके शरीर से दूसरे दिन आती है। यस या नो? आप देख लेना, फील करके देखना। तो मनुष्य, तू बहुत कुछ तेरे पास था, लेकिन तूने अपनी शक्तियों को समझ नहीं पाया। तुम्हारे अंदर में बहुत सारी शक्तियां हैं। ये आज 2025, बोले आज गया 2025, गया 2025, यानी दे दो गुरु को शीश, दे दो गुरु को शीश। आ गया 2026 तो पालोगे ईश, पालोगे ईश, पालोगे ईश। मतलब 2025 गया तो उसमें तुमने कहीं परमात्मा को सिर अर्पण कर दो। गुरु नहीं मिला तो परमात्मा तो सबने देखा है ना, सबके घर में मंदिर बना हुआ है, सबके घर में पूजा पाठ होता है, लेकिन इस शीश को हम भगवान को अर्पण नहीं करते। हम अर्पण करते हैं माला। लो भगवान, सबसे बड़ी माला, सबसे महंगी माला मैंने तुमको दे दी। ठाकुर जी को बहुत महंगे महंगे कपड़े पहना देते हो, बहुत बड़े बड़े भंडारे कर देते हो जाके तीर्थों में जाके। कई लोग तो भागवत करा देते, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते, लेकिन ठाकुर को पसंद क्या है कभी सोचा है?
लड़की को ससुराल में रोज सोने के हार दे सासू माँ, रोज देवर खूब कहना माने, खूब जेठ भर भर की खजाने भरता है, लेकिन पति एक ना सुनता हो। हेलो, पति एक ना सुने, जेठ प्यार करे, सास प्यार करे, ससुर प्यार करे, घर में सब प्यार करे, पर पति घास ना डाले, क्या वो लड़की सुखी रह सकती है? रह सकती है क्या? कितने लोग रह सकते हैं बताओ? वो सब दे रहे हैं, वो अच्छा लगेगा आपको? किसी भाव अच्छा नहीं लगेगा। शुक्र करो, यही तो आप भगवान के साथ कर रहे हो। प्रिय तुमको पसंद कुछ और है, आप दे कुछ और रहे हो। आप कहते हो महंगे वाले लड्डू चढ़ा दो, महंगे वाले भोग लगा दो, महंगे वाले कपड़े पहना दो प्रभु को। नहीं चाहिए उसे। उसे क्या चाहिए? ये तुम्हारा शीश चाहिए। क्योंकि सारी गलतियां करने का जो केंद्र है ना, वो तुम्हारा शीश है। हाथ गलती कब करते हैं? जब ये इशारा देते हैं। कान पैर गलत जगह कब जाते हैं? जब ये गलतियां करते हैं। यस, समझ में आ रहा है ना? आदमी गलत करता कब है? जब ये पूरा केंद्र तैयार होता है। खाली ये केंद्र हट जाए शरीर से, फिर ये शरीर क्या कर सकता है? कर सकता है जी? कर सकता है जी? कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो सारा केंद्र कहाँ है? ये है, इतना हिस्सा है मनुष्य का। इस हिस्से में सारी अच्छाइयां भी भरी हैं, सारी बुराइयां भी भरी हैं। तो भगवान क्या चाहते हैं आपसे? ये शीश तू मुझे अर्पण कर दे। तो 2025 कर दे तू शीश अर्पण, और आ गया 2026, तो पालोगे आशीष, पालोगे ईस। ईस माने हम गारंटी से कहते हैं, जिसने अपने प्रभु को ये अर्पण कर दिया, उसको आशीर्वाद मिलेगा, जरूर मिलेगा। और आशीर्वाद भी ऐसा मिलेगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। पता है परमात्मा का आशीर्वाद कैसे होता है? वो पता है उसका, जब भगवान खुश होता है तो अपने भक्तों को क्या देता है? आप सोच रहे हो गाड़ी दे देगा? कभी नहीं देगा। बंगला दे देगा? नहीं। भगवान का प्रेम गाड़ी बंगला में नहीं है। भगवान का प्रेम किसी पदार्थों में नहीं है। ये आप सबका प्रेम हो सकता है कि गाड़ी के बिना मेरी इमेज डाउन हो जाएगी, आईफोन के बिना मेरी इमेज डाउन हो जाएगी, पर प्रभु का इन सबसे कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं होता। प्रभु का आशीष में पता है क्या देता है? वो सत्संग देता है। वो अपने प्रियजनों को, अपने भक्तों को क्या देता है? संतों का संग देता है। तो बजा लो आज जोरदार तालियां कि आज आप सबके ऊपर संतों की कृपा हो चुकी है। देखिए प्रकृति भी हमारा इशारा समझ रही है। तो आज आपको जो प्रभु ने गिफ्ट में दिया है 2026, कहीं ना कहीं तुमने प्रभु से सच्चा प्यार किया है, तो उसने आज आपको लकी ड्रॉ में सत्संग दिया है। आज 1 तारीख है, 1 जनवरी है, लेकिन 2026 की, 25 की नहीं, 25। अच्छा, आप 25 वाली जनवरी याद करो। 25 वाली जनवरी को आपने एक दिन में, 1 तारीख में क्या किया था? आप लोग याद करोगे तो शायद सत्संग नहीं किया होगा, है ना? कोई गया हुआ, क्लब गया हुआ, कोई होटल गया हुआ, कोई रेस्टोरेंट गया हुआ, कोई सहेली की पार्टी बना, लेकिन ये 26 कुछ स्पेशल है या नहीं है? है। तो जोरदार ताली हो जाए, जोरदार वाली। तो आज आप सबके लिए ये परमात्मा ने बहुत सुंदर मैनेजमेंट किया, जो आपको 1 जनवरी में इतना सुंदर संतों का संग दिया है ना? शराब की दुकान पर शराब के ठेकेदार जाते हैं, सुनार की मार्केट में सुनार जाता है, और सब्जी मंडी में सब्जी वाला जाता है, लेकिन संतों की महफिल में कौन आता है? जो भगवान के भक्त होते हैं वही सत्संग में आते हैं। तो ये सत्संग आज आप सबके लिए प्रभु की कृपा हुई है, और माध्यम बबीता जो बनी है, अच्छा लगा। और शायद जब जब मैं जाती थी बबीता जी के पास, तो वो मेरा भजन जरूर सुनती थी। हालांकि ये कभी कहती थी आप क्या बताते हैं, मैंने कि मुझे नहीं पता कभी, लेकिन इनकी लगन, इनका भक्ति विश्वास ने आज मुझे बुला लिया। और वास्तव में ये आज इनकी भक्ति का ही प्रमाण है। और पिताजी का इन्होंने जो कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से प्रभु की कृपा आसान हो जाती है, ध्यान रखना। कहीं ना कहीं आप प्रभु की सेवा में नहीं आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आप प्रभु की सेवा करोगे?
कैसे करोगे? आप जीवन भर कन्हैया को पुकारते हो, आप जीवन भर अपने भगवान को पुकारते हो, कोई कन्हैया को, कोई मैया को, कोई राम को, हर एक के भगवान अलग अलग है। लेकिन भक्ति सबकी, जैसे मन अलग है ऐसी भक्ति अलग है, लेकिन भक्ति किसी की कम नहीं है, ध्यान रखना। तो साकार में आप कैसे करोगे प्रभु की सेवा? साकार में तो आपके पास जो घर में बड़े बुजुर्ग है ना, उनकी सेवा करो। उनकी सेवा करोगे तो सोच लो तुमने ठाकुर सेवा कर ली, ठाकुर सेवा कर ली। आज मैं देखती हूँ कि कमला नगर में कई अमीर फैमिलियों की माता पिता में वृद्धाश्रम में मैं स्वयं मिलके आई हूँ। इतना दुख होता है कि काश इन घरों में सत्संग होता, तो काश ये दिन इनके घरों में नहीं आता। जितने अमीर लोग मैंने देखे, फैक्ट्रियां चल रही हैं, करोड़ों का टर्नओवर जा रहा है, करोड़ों का पैसों का कोई अंबारगों का हिसाब नहीं है, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। होगा उनका कोई दुर्भाग्य, होगा उनका कोई दुर्भाग्य जो माँ बाप की सेवा वो कर नहीं पा रहे। लेकिन मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग अगर ठाकुर सेवा करना चाहते हो तो अपने घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा करो। बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से ही ठाकुर सेवा पूरी हो जाती है। जितना कर सकते हो उतना, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन प्यार में एक उल्हाना मारना होता है, एक प्यार से बात कहना होता है। एक बहू सास को उल्हाना मारती है, तुम तो बैठी रहती हो, सुबह से चक्कर गिननी तो मैं ही हो रही हूँ। ठीक है, उनका समय है बैठने का, उनका शरीर थक गया है। अब एक समय था वो भी ऐसी घूम घूम के कर रही थी, लेकिन आज शरीर में नहीं है शक्ति, तो आदमी कैसे? तो उलाहना मारने से आपको शांति मिलेगी? आप किसी को बैठे को, हम ये नहीं कह रहे, कई घरों में हम सेवा करते हुए देखते हैं बहू बेटियों को। कई घर में हम बेटा अच्छा नहीं है तो बहू बहुत अच्छी है, किसी घर में बहू अच्छी है तो बेटा अच्छा नहीं है, कॉम्बिनेशन है। कई बार हम देखते हैं बहू बेटे अच्छे नहीं होते, नाती पोते अच्छे निकल जाते हैं। एक फैमिली में हम गए थे, वहां बहू बेटे ने नहीं माँ बाप को रखा, नाती बड़ा हो गया, जॉब लग गई, वो ले गया अपनी अम्मा को। आज वो उसकी बहू और वो नाती पोता सेवा कर रहे हैं। तो प्रारब्ध में किसके द्वारा क्या लिखा है ये आपको पता नहीं है। इसलिए कल की चिंता में आज के रिश्ते मत बिगाड़िए, कल की चिंता में आज संग्रह मत करिए, संग्रह करिए आवश्यकता का। मैं ये नहीं कह रही कि कंगाल हो जाना, कंगाल नहीं होना, व्यवस्था करो, मैनेजमेंट करो। एक बैंक जब चलती है ना तो मैनेजर क्या करता है? केवल मैनेजमेंट करता है। मैनेजर कितना रुपया देखता है एक दिन में, बताओ? और कैशियर कितना बैंक में रुपया देखता है? क्या 1 रुपया घर ले जा सकता है? ले जाएगा? अगर ले भी गया तो कर्जा किसे देना? उसी को देना है। तो वो क्यों ले जाएगा? पागल है क्या? तुमको भी सृष्टि में कुछ संग नहीं ले जाना, आप भी मैनेजर की तरह रहो संसार में, आप भी बैंक कैशियर की तरह रहना। संग कुछ जाने वाला जाएगा क्या? ले जाओगे कुछ है? एक बहुत अच्छा चुटकुला याद आया मुझे। बोले एक बार क्या था, एक व्यक्ति था, रात के अंधेरे में मस्तानी झूमती, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बना, ये गा रहा था, वो गा रहा था। देखिए सबकी आत्मा में ये भरा पड़ा है, कितना अच्छा सा गाएंगे, अभी हम गाएंगे, चिंता नहीं करना, क्योंकि ये हर व्यक्ति का दिल कह रहा है काहे को दुनिया बनाई, क्योंकि दुनिया में रहने की अकल हमको नहीं है ना? तो तेरे लिए तो बनाए, वैसे फल देगा वो। तो उस व्यक्ति ने रात के अंधेरे में जा रहा था साइकिल पे, टिन 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 करते जा रहा था। ऐसे ही सर्दी की रात थी, तो वहां पुलिस वाले मिल गए चौराहे पे। बोले भैया रुक रुक रुक, बड़ी मस्ती में जा रहा है, क्या बात है, कुछ पी के आया है क्या? फिर झूम के गाने लगा और रुके नहीं, रुके नहीं। उसने कहा कि भैया रुक तो सही। बोले अब रुकने का काम नहीं, अब तो चलने का काम है। पुलिस वाले को बोलता जा रहा, पुलिस वाले को गुस्सा ही, बोले रुक नहीं रहा। बोले कोहरा इतना है, इतनी धुंध छाई हुई है और साइकिल इतनी तेज चला रहा है, घंटी भी नहीं लग रही तेरी साइकिल में, मुझे लग रहा घंटी भी नहीं है। बोले भाई साहब बच जाओगे, बच जाओ, साइड हो जाओ। बोले तुम घंटी की बात कर रहे हो, इसमें तो ब्रेक भी नहीं है, ब्रेक भी नहीं है। कहीं हमारी जिंदगी ऐसे ही तो नहीं चल रही है? घंटी का मतलब होता है आपकी जिंदगी में खुशी की घंटी नहीं बजती है,
सुबह सोते हो तो टेंशन, सुबह उठते हो टेंशन, रात में सोते हो टेंशन, कल क्या होगा, कल क्या खाएं, कल कहाँ जाएं, कल कहाँ। ये हर व्यक्ति जो घरों में ना बाहर पार्टी जितनी करोगे ना, जितनी बाहर की पार्टियां करके आओ। आज मैं इतनी फैमिलियों में कलेश देखती हूँ, जितने माँ बाप बाहर की पार्टियां शामिल कर रहे हैं ना, बच्चों को गलियां दिखाते हैं। होटल की गलियां किसने दिखाई बच्चों को? माँ बाप ने। रेस्टोरेंट कौन लेके गया? माँ बाप। हॉस्पिटल कौन लेके गया? माँ बाप। जो होटल जाएगा वो हॉस्पिटल जरूर जल्दी जल्दी जाएगा, निश्चित है। नाम राशि दोनों की एक ही है, होटल और हॉस्पिटल, है ना। होटल हंस के जाते हो, हॉस्पिटल दुखी होके जाते हो। लेकिन आज आपके बच्चे जो देखेंगे वही बच्चे आपकी कॉपी करेंगे। ध्यान रखना, मैं हर माँ बाप से ये कहती हूँ, जितनी बाहर की दुनिया में बच्चों को मस्त कर दोगे, बच्चे तुम्हारे हाथ में नहीं रहेंगे, बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे, बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को सुंदर दुनिया दिखाओ। आज हम देखते हैं ना गीता का अभ्यास होता, ना रामायण का अभ्यास होता, ना माँ बाप की सेवा करने। घर में बड़े बुजुर्ग दादी अम्मा बैठे रहते, माँ बाप नहीं कहते जाओ के बेटा उनके चरण छुओ, उनका आशीर्वाद लो। वो खुद ही नहीं करते तो बच्चों से कैसे कह सकते हैं? ये तो कह देंगे बाहर के मंदिर में जाके बेटा भगवान के चरण छू लो, लेकिन घर में भी तो कोई देवी देवता बैठे हैं ना आपके घर में। कल को वो चले जाएंगे ना तो श्राद्ध जरूर करोगे, कल उनके जरूर तस्वीर के पैर छुपवाओगे, बेटा दादी है दादी के पैर छुओ। क्या जीते जीते में नहीं उनका होना चाहिए? जीते जागते में भी उनकी सेवा करो, उनका सम्मान खुद करोगे तभी तो बच्चे करेंगे। हम देखते हैं जरा जरा से खुशी में लोग बाहर भागते हैं। बर्थडे आ गई चलो रेस्टोरेंट, एनिवर्सरी आ गई चलो होटल, और किटी पार्टी आ गई चलो होटल। भैया होटल 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 माने, होटल माने टल टल टल। तुम्हारे प्रारब्ध की जो लकीर है वो टलती चली जाएंगी, ध्यान रखना। इसलिए कहते हैं, हाँ हम ये नहीं कह रहे महीने में एक दिन जाओ, कुछ बच्चों के भविष्य की चिंता करो। जो बच्चों को गलियां दिखा दोगे फिर रोकोगे, बच्चे रुकेंगे नहीं आपकी हाथों से। ध्यान रखना, तुम महीने में 2 बार ले जाओगे, बच्चे 18 साल के होंगे, 15 साल के होंगे, वो आए दिन होटल में ही जाएंगे। तो आज घरों में कलह का कारण मेन यही है। घरों में सुख शांति क्यों नहीं है? इसी के कारण घरों में सुख शांति नहीं है, क्योंकि हमारे घरों में बाहर के रस ज्यादा लग गए हैं। घर में ही हम देखते हैं होटल बना लेते हैं, आए दिन फास्ट फूड, फास्ट चीज, इतना घरों में हमने बीमारियों को नहीं। हर घर में देखो टैबलेट, दवाइयों के बिना कोई घर नहीं मिलता हमें, हर घर में छोटा बच्चे को। तो ये सब हमको जागृति नहीं है। आप हेल्थ में अलर्ट नहीं है, आज आप हेल्थ को नहीं संभाल पाए, कर शरीर तुम नहीं संभाल पाओगे। ध्यान रखना, शरीर आपके हाथ से निकल जाएगा। ये परमात्मा की गाड़ी है, ये तुम्हारी गाड़ी नहीं है। ये किसकी गाड़ी है बताओ? ये रेंट पे किसने दी है तुम्हें? तुम्हारे माँ बाप ने दी है क्या? ये कौन बना रहा था पेट के अंदर में इस गाड़ी को? भगवान बना रहा था, स्वयं परमात्मा बना रहा था इसे, और इसे बाहर लाने वाला भी उसी की कृपा थी। और इस गाड़ी को तुमने कचरे की गाड़ी क्यों बना ली? बोले 2.5 इंच के जीव के स्वाद में तुमने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। 2.5 इंच के जीव है जो 2.5 इंच का काम करोड़ों की जिंदगी बर्बाद करने का काम करती है। घरों में रिश्ते मधुर बनाओ। ये 2026 है ना, हम कहते हैं परमात्मा का आशीर्वाद कब मिलेगा? जब तुम मनुष्यों के दिल जीतना शुरू करो। जहां तुम रहते हो ना, सबसे थोड़ा दिल जीतो। घरों में बिगाड़ लेते हो, बाहर खुशियां ढूंढने जाते हो। अभी देखो वृंदावन में अभी हमने सुना था 10 लाख यात्री पहुंचे हुए हैं। 10 लाख। सोचो, लोग घरों में नहीं टिक रहे हैं। ये घरों में क्यों नहीं टिक रहे? क्योंकि आपस में प्रेम नहीं करना चाह रहे हम। आपस में तो मोबाइल से प्रेम चल रहा है। शुक्र है ये मोबाइल, एक दूसरे कमरे में बैठे होंगे, फोन करेंगे, हेलो अंदर आ जाओ ना, हेलो जरा लाइट बंद कर दो ना, हेलो जरा गेट का ताला लगा दो ना। अरे इतनी दूरियां आ गई जो एक दूसरे का चेहरा नहीं देख रहे हो। अगर वो दुनिया से चला गया तो फिर कहोगे एक बार चेहरा तो दिखा दो ना।
ये सोनू ऐसे ही करते हो ना। और वो चेहरा आज आप देख रहे हो, तो चलती फिरती खूब आपस में प्रेम करो, एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे को। आज कभी आपने देखा है जो नाटक देखते हो ना, आप शंकर जी का देखो, राम जी का देखो, कृष्ण जी का देखो, आपस में कितना एक दूसरे को सम्मान करते हैं, करते नहीं करते? लक्ष्मी जी, हे राधे रानी कहाँ जा रही हो? आप घरों में पति पत्नी में क्या चलता रहता है? तू मेरा काम करेगा तो मैं तेरा काम करूंगी, तूने मेरी जिंदगी बिगाड़ी तो मैं तेरी जिंदगी बिगाड़ूंगी। हर घर में बदला चल रहा है, बदला। रिश्ते बदलों में कन्वर्ट हो गए हैं। बदला मत लीजिए, बदल जाइए। बदला लेने में बर्बाद हो जाओगे और बदल जाओगे तो सुख की प्राप्ति करोगे। घरों में बदला लेने का स्थान नहीं है। घर मंदिर है। ये शरीर परमात्मा का मंदिर है, परमात्मा का घर है। इसे बड़ा सुंदर बनाओ, इसे आर्टिफिशियल चीजों से मत सजाओ। अब एक घर में हम गए, 10 साल का बच्चा फेस वॉश लगा रहा था। आज हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं हम नहीं संवार पा रहे, क्योंकि माँ बाप को फुर्सत नहीं है। क्या 10 साल के बच्चे को मैं जरा सी बात बोल रही हूँ कि फेस वॉश की जरूरत है? क्या उसको कोई स्क्रब की जरूरत है 10 साल के बच्चे को? है, जबकि कहते हैं 20-22 साल तक बच्चे की स्किन नेचुरल होती है। आज हमारे बच्चे, आज हम लोग किस ओर चल पड़े हैं? केमिकल की दुनिया में उतर गए हैं, केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल खाने में लगे पड़े हैं। बच्चे रेस्टोरेंट तक तुम लेके गए, बच्चों को स्वाद तुमने लगा दिया जीभ में। बोले अगर आपका पता है ना, आपका जो पालतू कुत्ता होता है, आप लेके आते हो ना, न्यू बॉर्न बेबी लेके आते हो कि बड़ा लाते हो? अधिकतर जो अगर आप उसको अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो तो आप छोटा बच्चा लेके आते हो। यस। और छोटे बच्चे में अगर आप उसको हड्डी का स्वाद लगा देना, तो क्या वो सब्जी खाएगा? खाएगा? रोटी खाएगा? क्योंकि उसके दांतों में किसका स्वाद लग गया? आपके बच्चों के स्वाद किस चीज का लग चुका है? आपने केमिकल 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 का स्वाद लगा दिया। हम देखते हैं हर घर में सुबह उठते बिस्किट, नमकीन। मैं इतना इसके हेल्थ कॉन्शियस में मैं बहुत बात करती हूँ, हालांकि सत्संग आज हमारा कुछ अलग है।